नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले पंडित जी जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। दिन मंगलवार, अष्टमी शाम को 4:28 तक। तो ये है रेवती नक्षत्र होंगे शाम को 5:50 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:53 से 4:14 तक होगा। तो यह है आज का पंचांग और पंचांग के बाद आते हैं आज के विषय पर। तो अक्सर तमाम प्रयासों के बावजूद भी अगर इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही है या फिर कई बार किसी जगह पर सिलेक्शन होने के बाद भी नौकरी मिलने में मुश्किलें आए तो समझ लें कि कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है। लेकिन इसका यह आशय हरगिज नहीं है कि आपके प्रयास विफल ही होते रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इस परेशानी से निजात पाने के उपाय बताए गए हैं और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो साक्षात्कार में हो रहे हो असफल तो कौन सा उपाय करें, यानी कि अगर आप किसी लगातार आप इंटरव्यू कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, लगातार असफलता ही आपको हासिल हो रही है, तो इसके लिए ज्योतिष उपाय क्या कुछ है, इन सब पर हम आज पंडित जी से चर्चा करने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो है हम लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश करते रहेंगे। उन नंबरों पर कॉल कर आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी से आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके सवाल हैं, उन नंबरों पर कॉल कर आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। तो पंडित जी चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कारण जान लेते हैं कि आखिर कुंडली में वो कौन सा दोष होता है जिसकी वजह से लगातार असफलता ही हासिल होती है। देखिए, असफलताओं की क्या वजह हो सकती है। पहली तो ये वजह हो सकती है कि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो, दूसरा आपका ध्यान एकाग्र ना हो, तीसरा आप फिजिकली तैयार ना हो, आप इमोशनली स्मार्ट ना हो। बहुत सारी वजह हो सकती है, एक एक करके देखते हैं। जैसे लग्न में राहु है तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। तीसरे स्थान में 6ठे 8वें 12वें, तीसरे स्थान के स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाएं तो आप कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर होगा। एनर्जी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। लग्न में मंगल जैसे ग्रह ना इन्फ्लुएंशियल हो, 11वें तीसरे 11वें मंगल ना दिखते हो, मतलब आक्रामक ना दिख रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके चलते जो इंटरव्यूअर है वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। अब सवाल यह है कि ये सब चीजें ठीक कैसे होंगी। तो सबसे पहला तो काम यह है कि आप जैसे ही स्नान करें गणपति का पूजन कर लें। पूजन करने के बाद में आप अपने नॉर्थ साइड की जो वॉल है उसको हमेशा खाली रखें, उस पर एक आईना रखें और कोशिश करें कि आप अपने जेब में एक रेड कलर का रुमाल रखें और कोशिश करें कि जो भगवान का जो पूजन का कोई द्रव्य जैसे कोई फूल है या कोई सुपारी है, ये अपने पर्स में डाल करके रख लें। इससे आपको क्या होगा कि इससे आपको कॉन्फिडेंस होगा, इससे भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ की जो वॉल है जहाँ पर रहते हैं जिस रूम में, वो वॉल एकदम खाली रखनी चाहिए। वहाँ पर आप कुछ भी कचरा मत डाल के रखिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस साइड है। फिर एक चीज़ होती है कि जैसे कमरे का जो रंग है वो हमेशा कोशिश करें कि आप हल्का पीला रंग या सफ़ेद रंग लगाएं और हनुमान चालीसा हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पीला रंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, तो एक हल्दी की गांठ भी आप रख लीजिए और कोशिश करिए कि आप नॉर्थ में एक छोटा सा आईना लगा लीजिए जिससे आप अपना पूरा एक्शन देख सकें। याद रखिए, ज़्यादातर लोग आईना बहुत छोटा सा लगाते हैं, पर आप कोशिश करिए कि पूरे अपने साइज़ के बराबर का एक आईना रखें जिसमें आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को देख सकें। ये कुछ छोटे मोटे टिप्स हैं जिसको करके आप देखेंगे कि हर जगह आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी होगी, आपकी जो आपका ऑरा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आपको निश्चित तौर पर हर इंटरव्यू में सिलेक्शन जरूर मिलेगा। पर याद रखें, ये किसी एग्जाम में पास होने का नहीं, ये किसी इंटरव्यू में पास होने का तरीका है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस की, एक अच्छी पर्सनालिटी की, एक अच्छे ऑरा की। और उसके लिए कुछ अपने वास्तु में करेक्शन करें, आप अपनी पर्सनालिटी में करेक्शन करें, कुछ असेट रख लें, कुछ गजट रख लें, तो आपकी ज़िंदगी में बड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो बिल्कुल ये कुछ छोटे मोटे उपाय हैं, जब आप जिनको आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बदलाव दिखेगा ही। पंडित जी, एक सवाल और भी यहाँ पे आता है कि कभी कभी हम जो है वो गलत फील्ड चुन लेते हैं कुंडली के हिसाब से, अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके वजह से भी हमें सफलता नहीं मिलती। देखिए, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं
हिंदुस्तान का तो सौभाग्य है कि मैथ्स का टीचर हिंदी पढ़ाता है और हिंदी का टीचर मैथ्स पढ़ाता है, फिजिक्स का टीचर व्याकरण पढ़ाता है और व्याकरण का टीचर फिजिक्स पढ़ाता है। ये तो बड़ी मुश्किल है ही है कि जो इंजीनियर है वो पानी पिला रहा है और जो पानी पिलाने वाला है वो इंजीनियरिंग कर रहा है। ये तो कंट्रोवर्सी हिंदुस्तान में बहुतायत में है। ये तो आप 10 में से 9 लोगों के साथ में देखेंगे कि जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, कंप्यूटर साइंस में वो पीएचडी कर रहे हैं, मान लीजिए सोशल साइंस में वो पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी में कर रहे हैं, तो उनको एक्सपर्टाइज आएगी कहाँ से? तो ये एक तो कंट्रोवर्सी है, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। मगर इन सब के बाद भी अगर आप निकल जाए, क्योंकि कुछ लोग मल्टीटास्किंग होते हैं, हिंदुस्तान में आपको बहुत थोड़ी सी एनर्जी से काम चल जाता है, आपको थारो नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई आपको इंजीनियरिंग के प्रश्न नहीं करेगा। आपको सिंपली ये पूछेगा भी झांसी की रानी कहाँ से रानी बनती थी, झांसी की रानी की लड़ाई कब हुई थी, झांसी की रानी कब अंग्रेजों से मारी गई थी। ये इस तरह के ही प्रश्न करने वाले हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। हिंदुस्तान में इंटरव्यू पास करना बहुत कठिन नहीं होता, मगर मुश्किल इस बात का है कि जो उतनी तैयारी है उसमें भी आपकी स्मार्टनेस नहीं नजर आती। उसकी वजह यही है कि कई बार आप अपने सब्जेक्ट से बाहर रहते हैं, ये भी एक कारण है। तो बिल्कुल पंडित जी, और इसी बीच कॉलर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अमरोहा से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, किनके बारे में जानना चाह रहे हैं आप? मैडम, मैं अपने बारे में जानना चाह रहा था। मनोज जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे और स्पष्ट बोलेंगे। मैम, मैं अपने बारे में जानना चाह रहा था। हाँ जी, उसके लिए आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। अच्छा, मेरी जन्म तिथि है 19 फरवरी 1978। 19 फरवरी 1978। समय है रात के 10 बजे। जन्म स्थान जी, स्थान? जन्म स्थान है गजरौला, जिला अमरोहा, यूपी। जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक तो मेरी नौकरी नहीं मिल रही है, पहला सवाल तो ये है मेरा। दूसरा सवाल ये है कि मेरी दुकानें हैं वो कब तक बिकेंगी, और तीसरा सवाल ये है मुझे एक वाहन लेना है, तो किस कलर का लेना है। ये जो तीसरा सवाल आपकी समझ में नहीं आया साहब, थोड़ा सा क्लियर करें। तीसरा सवाल ये है कि मुझे वाहन लेना है, वो तो किस कलर का वाहन लेना है इनको, तो कौन से कलर का इनको वाहन लेना चाहिए? चलिए, बाकी सब तो समझ में आया, मगर एक बात समझ में आई कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण है? आपने पढ़ाई क्या की है? बीकॉम कर रखी है पंडित जी मैंने। और इसके पहले नौकरी क्या करते थे? पहले करता था मैं पेपर मिल में करता था। पेपर मिल में क्या अकाउंट्स में थे, सुपरविजन थे? नहीं, स्टोर में करता था। स्टोर। चल आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न। अभी देखिए, आज जब चर्चा कर रही है ना, आप चर्चा कर रहे हैं करियर के बारे में। आज पूरा ध्यान, हम सारे कॉलर्स का जो ध्यान है अपने करियर के बारे में देखेंगे, हम करियर में प्रॉब्लम क्यों आती है। मनोज जी, आपका जन्म लग्न कन्या है और आपकी राशि मिथुन है, आपके लग्न में राहु है। अभी एक प्रश्न आया कि हम इंटरव्यू में पास क्यों नहीं हो पाते। लग्नस्थ राहु भी ने जो चर्चा की कि यदि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस या आपका वर्किंग स्मार्ट नहीं है, तो इसके चलते आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा विलंब होता है। ये लग्नस्थ राहु आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता है। मतलब जिस समय बहुत अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, एडल्ट एज में 14 से 16, 17, 18 तक लगातार आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और आप उन विषयों को छोड़ते जाते हैं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, इसे छोड़ते जाते हैं। और परिणाम ये होता है कि आपकी पढ़ाई का जो लेवल है, जो पढ़ाई की जो क्वालिटी है, वो पुअर हो जाती है। और यहीं पर आकर के आपका स्वभाव में एरोगेंस आता है, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वह आप नहीं है जो आपको होना चाहिए, पर अंदर से आप वही हैं जो आपको होना चाहिए। तो ये जो अंतर होता है, जो आपका जो पर्सनालिटी के अंदर ईगो है और जो आपकी पर्सनालिटी के बाहर जो एक्सपोजर है, इन दोनों में फर्क आता है, जिसकी चलते सोसाइटी आपको कम तवज्जो देती है, कम सैलरी देती है, कम रिस्पेक्ट देती है, और यही आपको परेशानी करता है। अब सवाल ये है कि इस परेशानी से कैसे बचें। इस परेशानी से पेरेंट्स बाल्यावस्था से ही शुरू कर सकते हैं। मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखना चाहिए और डिसिप्लिन रख करके उनको अच्छी से एजुकेशन देना चाहिए, चाहे वो गेम्स के, स्पोर्ट्स के एजुकेशन हो, चाहे वो आर्ट के एजुकेशन हो, चाहे वो साइंस की एजुकेशन हो। आपको अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, वो किसी विषय में हो।
लग्नस्थ राहु के कारण कंसंट्रेशन की कमी, डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत हाई होता है। तो आपको चाहिए मनोज जी कि आप नियमित रूप से दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, नंबर 1। नंबर 2, दत्तात्रेय कवच का पाठ जैसे करेंगे रात जागना बंद कर दें, जल्दी से उठें, जल्दी से उठ करके और भगवान शिव का पूजन करें। आप देखेंगे 90 दिन के भीतर आपकी नौकरी लग जाएगी। नंबर 2, आप वाहन खरीदना चाहते हैं, वाहन आपको खरीदना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी यू आर नॉट इन कंडीशन टू टेक द मोर लायबिलिटी इन योर लाइफ, थोड़ा सा रुक जाइए। 14 मई को बृहस्पति जिस दिन आपकी राशि में प्रवेश करे, 14 मई के बाद वाहन खरीद ले। सवाल ये उठता है कि वाहन का कलर क्या हो, तो आप स्मोक ग्रे कलर का वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि आपका जो भाग्येश है वो शुक्र है। चमकीला कलर का आपको रहना चाहिए, खरीदना चाहिए, तो वो सबसे अच्छा चांदी जैसा कलर होता है, स्मोक ग्रे कलर का, वो खरीद सकते हैं। तीसरी बात, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, बिल्कुल नहीं बिकेगी, क्योंकि इस समय बृहस्पति 12वें स्थान में है। कोशिश करें 14 मई तक रुक जाएं। अगर 14 मई के पहले कोई सौदा करेंगे तो उसमें आपको लॉस होगा। अब एक प्रश्न आपने जो नहीं किया, आपको क्या करना चाहिए? नियमित रूप से दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए। जीवन में अपने लेवल का अनुशासन बढ़ा दीजिए, खाने का अनुशासन, सोने का अनुशासन, जागने का अनुशासन। जैसे जैसे आप डिसिप्लिन करेंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमारे सभी दर्शक कर सकते हैं। जैसे ही राहु से आप पीड़ित हो, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बढ़ा दें, अनुशासन बढ़ा दें, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल, और इसी बीच पंडित जी जांजगीर चांपा से भी एक कॉलर आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आशीष, किन के बारे में जानना चाह रहे हैं आप? जी, मेरे पापा के बारे में जानना चाहता था मैं। जी, उसके लिए आप अपने पिताश्री का जन्म समय, जन्म का स्थान और जन्म की तारीख बताइए। 5 जनवरी 1965। जी, समय तो नहीं पता है ना। स्थान? अच्छा, आप जन्म स्थान बता दीजिए। चंडीपारा, जांजगीर चांपा जिला से सर। जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी, उनका जो तबीयत बहुत खराब रहता है। क्या पहले टीवी वगैरह था और अभी जो है तबीयत बहुत खराब रहता है जी। तबीयत बहुत ब्लड का जो है जी। देखिए, आपके फादर के शुक्र की अंतरदशाएं चल रही हैं, और शुक्र की अंतरदशाओं का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म वीक है, और लगभग हो सकता है 2 वर्ष से ऊपर ये हो रहा हो। इस समय उनको बहुत ज्यादा तनाव भी है, मानसिक तनाव भी है। इसके चलते कर्म योगा तदातस्य कश्चित व्याधि प्रजायते, ये बहुत ज्यादा तनाव में है। शायद इनके इन्वेस्टमेंट या इनकी रेवेन्यू स्पीड कम हो गई है, इससे इनका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया है, जीवन में खुशी कम हो गई है, और शरीर धीरे धीरे स्थिर होता जा रहा है, मतलब कम एक्टिविटी हो रही है। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें, इन्हें थोड़ा सा वर्कआउट कराएं, इनके हाथ से घी चीनी का दान करें, और उन्हें माता के दर्शन रोज कराएं। आप देखेंगे इससे इन्हें बहुत जल्दी स्वास्थ्य भी मिलेगा। और हमारे यहाँ से कहते हैं कि स्वास्थ्यतम रक्षण करोति हमाया इति, भगवती महामाया की कृपा होगी तो इनके सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। तो बिल्कुल, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये कॉलर जो है हमारे साथ रायगढ़ से जुड़े हुए हैं। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरे नाती के बारे में जानना चाह रहा हूँ। 18/7/1996। 18/7/1996। समय? 7:10 शाम के। समय बताइए। बता दिया। 7:10 शाम को। जन्म जी, स्थान? रायगढ़, छत्तीसगढ़। जी, क्या जानना चाह रहे हैं? इसका ये जन्म तो लगन क्या है और राशि क्या है, और ये मंगला थोड़ी है। अच्छा, शादी करनी है। हाँ, शादी करनी है, मंगला तो नहीं है। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी राशि सिंह है। लग्न मकर है, राशि सिंह है। प्रश्न नंबर 1, क्या ये मंगला है? बिल्कुल नहीं। इसका मंगल लग्न चक्र में 6ठे स्थान में और राशि चक्र में 11वें स्थान में, मंगला नहीं है। नंबर 3, तो क्या इसकी दाम्पत्य जीवन में कोई व्यवधान है? एकदम है। सप्तमेश चंद्रमा 8वें स्थान में। देखिए, मैं अभी छोटा सा आपको बताता हूं। हमारे ज्योतिष में 5 विलन है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। मगर ये पहली कुंडली आप देख रहे होंगे जिसमें चंद्रमा सप्तमेश होकर 8वें स्थान में, इसके कारण भी विवाह में व्यवधान है, और इसके लिए शादी से पहले अर्क विवाह करा लेना चाहिए। अर्क विवाह रविवार, शनिवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाता है। अब सवाल ये मन में आ रहा होगा कि पंडित जी, अब लगे हाथ ये भी बता दो कि इसकी शादी कब होगी। तो इसकी शादी का समय भी हम आपको बता दें कि बुध की अंतर्दशा चल रही है। अप्रैल 2000
25 के बाद आपके बेटे की शादी होगी। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि क्या इस बच्चे को कोई दूसरा दोष है? हाँ, शनि से आक्रांत राहु है, तो इसके चलते पितृदोष है। पितृदोषों के कारण आपके घर में थोड़ी अशांति बनी है। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि क्या आपका बच्चा शादी के लायक है? बिल्कुल नहीं। अप्रैल से पहले आपका बेटा शादी के लायक नहीं है, शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है। अप्रैल के बाद तैयार हो जाएगा। तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें, और जब शादी हो जाए तो बहू के साथ बच्चे का अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें। इससे संतति अवरोध समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़ते जा रहे हैं, और इसी बीच पंडित जी वक्त हो चला है राशियों का। फटाफट से जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की 12 राशियां। शुरुआत मेष। 12 राशियों में मेष राशि पहली राशि है, जिसमें हम देखते हैं कि चंद्रमा 12वें स्थान में राहु के साथ में है। तो आज का दिन भ्रम और खर्चों का दिन होगा, मतलब भ्रम अधिक होंगे, खर्चे अधिक होंगे। कमाई सो है, क्योंकि 11वें स्थान में शनि है। कमाई जो रेगुलर इनकम वो आपको होती रहेगी। भाग्य स्थान में सूर्य बुध है, अवसर लगातार होते रहेंगे। 6ठे स्थान में केतु, कोशिश करें यात्राएं टाल दें तो आपके लिए काफी अच्छा। इस समय हम देखते हैं कि भाग्येश धन स्थान में बैठे हैं, कोई संपत्ति खरीदने का योग दिखाई पड़ता है। पंडित जी दिन की शुरुआत कैसे करें? जल्दी उठिए, स्नान करिए, भगवान शिव का पूजन करिए, भगवान शिव में धतूरे का फूल चढ़ाइए, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस की। अब इस राशि में देखे लेते हैं कि शत्रु क्षेत्री बृहस्पति बैठे हैं, मतलब निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें तो लाभदायक नहीं है, मगर हाँ कह सकते हैं कि काफी हद तक इस राशि में कंट्रोल है। 11वें स्थान में राहु है, अवसर आपके पास ढेर सारे हैं। 10वें स्थान में शनि। कुल मिलाकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्क प्लेस में होल्ड तो काफी अच्छा है, मगर रिश्तों को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। इस समय अगर हम मंगल की स्थिति देखें, तीसरे स्थान में मंगल, थोड़े से इम्पेशेंट या फिर डस्ट स्मोक स्मेल एलर्जी हो सकती है इस राशि वाले जातकों के लिए। क्या कोई सलाह? एक छोटी सी सलाह है भाई, आप शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। अब इस राशि में हम देखें कि क्या बवाल मचा है। 12वें स्थान में बृहस्पति हैं। जब कभी भी सप्तमेश दशमेश 12वें स्थान में हो तो रिलेशन को लेकर थोड़ी सी परेशानी या फिर वर्क प्लेस में थोड़ी ऑड कंडीशन हो सकती है। 7वें स्थान में सूर्य बुध है, दोस्तों का अच्छा साथ मिलेगा। भाग्य स्थान में शनि। अवसर आपके पास ढेर सारे हैं, इन अवसरों को सही तरीके से ग्रैब करिए। क्या करें जिससे आज का दिन बहुत बेहतर हो जाए? एक छोटा सा उपाय, शनिश्चर मंत्र का जप करें और थोड़े से काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करें, दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में हम देखें कि नीचस्थ मंगल है। ऐसे हम देखें तो लगता है कि दशमाधिपति लग्न में बैठे हैं, मतलब बॉसेस की मेहरबानी है, काम आपके लिए बहुत ज्यादा प्लीज है, मगर मुझे ऐसा लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं। सप्तमी अष्टम स्थान में है। आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके एसोसिएट्स आपसे खुश नहीं है, आपको बेहतर परफॉर्म करना होगा। हो सकता है कि शायद आपके स्वभाव के कारण, थोड़े से एरोगेंस के कारण अवसर में परेशानी है, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु भ्रमण कर रहे हैं। 11वें स्थान में भाग्येश बैठे हैं, मतलब सब कुछ के बाद में भी आप सरवाइव कर लेंगे। सवाल यह है क्या करना चाहिए? नंबर 1 अपने आप को फिट रखें। नंबर 2 हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, भगवान शिव का पूजन करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखें कि 12वें स्थान में मंगल है। चतुर्थेश अगर 12वें स्थान में हो तो क्या हो सकता है? सबसे पहली बात कि थोड़े से पेट की तकलीफ संभव है। 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा। 5वें स्थान में सूर्य बुध है, स्मार्टनेस बहुत ज्यादा है। और अगर हम देखें 8वें स्थान में राहु, अनावश्यक विवादों से बच के चलना होगा। अब क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? फिर एक छोटा सा उपाय, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और भगवान दत्त की पूजा करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि में देखें कि लग्न में केतु पड़े हैं। लग्नस्थ केतु का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, मगर 7वें स्थान में राहु। कुछ लोग आपको सीरियसली चीट कर रहे हैं। आपको अपनी आंखें खोल करके अपने सिस्टम पे नजर रखनी होगी। यहाँ पर हम देखें कि सप्तमेश शनि जो हैं वो इस समय, सप्तमेश मंगल हैं 10वें स्थान में बैठे हुए हैं। सप्तमेश बृहस्पति भाग्य स्थान में, मगर कुछ एक दोस्त आपको बहुत अच्छे मिलेंगे जिनका सहारा आपको जरूर मिलना चाहिए। 4थे स्थान में सूर्य बुध, कुछ लोग वाहन मकान बदलने की कोशिश में है।
इस समय छठे स्थान में शनि बैठे हैं, जिसका बहुत मतलब यह है कि आपके ऊपर में सांपत्तिक कर्जे बढ़ रहे हैं, प्रेशर आपके ऊपर में लोन का काफी ज्यादा है। अभी इस वक्त किसी प्रकार का एक्सपेंशन ना करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में अगर हम देखें तो क्या दिखता है, छठे स्थान में राहु और चंद्रमा, दशमाधिपति चंद्रमा छठे स्थान में। मतलब ऐसा लगता है कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति आपको बहुत सीरियसली आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, शायद बॉस के कान में। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, अपने व्यवहार में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ले आइए। पांचवें स्थान में शनि है, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। तृतीय बृहस्पति अष्टम स्थान में है, आलस्य आपके लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। वैसे आप बहुत स्मार्ट हैं, मगर काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बुरी चीज है। इस समय चाहिए कि आप जल्दी से उठें, भगवान बृहस्पति के मंत्र का जप करें, एक हल्दी की गांठ लेकर के अपने काम की शुरुआत करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। अगर इस राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि चौथे स्थान में शनि है, जो ऐसा लगता है कि भूमि वाहन मकान के योग दिखाई पड़ेंगे। और इस समय राहु पंचम स्थान में, संतान को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती है। चित्त अनेकाग्र है, आपका निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। बहरहाल सातवें स्थान में बृहस्पति, कुछ अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा और इससे आपको काफी फायदा होगा। याद रखें इस समय 11वें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती हैं। करना क्या चाहिए इस समय, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, अच्छे दोस्तों की सलाह में रहें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि पर अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि लग्न में सूर्य के साथ में बुध है और सूर्य बुध होने के कारण स्मार्टनेस काफी ज्यादा है। इस समय तीसरे स्थान में शनि है, स्वभाव का एरोगेंस आपके लिए फायदेमंद नहीं। चौथे स्थान में राहु, परिवार को लेकर थोड़ी अनिश्चितता। क्या करना चाहिए, आप भी भगवान शिव का पूजन करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में अगर हम देखें तो तीसरे स्थान में राहु के साथ में चंद्रमा है, बहुत ज्यादा फंबल दिखाई पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत सावधान होकर के निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि निर्णय लेने में इन्हें काफी परेशानी आ रही है। पांचवें स्थान में बृहस्पति है, चित्त तो बहुत एकाग्र है, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। सातवें स्थान में मंगल, हालांकि नीचे से आपके लाइफ पार्टनर या पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, पर आक्रामकता बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों से ही आपको बचना होगा। मतलब उनके अग्रेसिवनेस को इग्नोर करें और उनकी हेल्थ को बहुत ध्यान दें, तो ये बहुत जरूरी होगा। 12वें स्थान भी सूर्य के साथ में बुध है, कुछ बड़े चेंजेस के लिए आपकी डेस्टिनी आपको मोटिवेट कर रही है। निर्णय लें बहुत जल्दी, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्या करें, आप दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। इस राशि में अगर हम देखें तो शनि के साथ में शुक्र है, एग्जैक्टली भाग्य शुक्र शनि के साथ आ जावे। वैसे आपको हम बताएं कि शुक्र जो है वह एक अच्छे एसोसिएशन का प्लैनेट हो सकता है। जब वो शनि जैसे ग्रहों के साथ में हो तो आपके रिश्तों में थोड़ी सी दरार आने की संभावनाएं बन सकती हैं, इसलिए कोशिश करें सबसे पहले रिश्तों को बचाएं। अब सवाल ये कि रिश्तों में दरार आएगी क्यों, तो कहीं आपके एरोगेंस के कारण शनि फिर आपको एरोगेंस दे सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इस समय अगर हम दो राशियां चुने जिनमें काफी ज्यादा स्ट्रगल है, तो एक तो राशि मेष और दूसरी मीन है। इसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को रिश्तों का टोटा हो सकता है। यहाँ पर अगर देखें कि सूर्य 7वें स्थान का स्वामी होकर के 11वें स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ अच्छे दोस्त आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इस राशि में क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए, भाई दूसरे स्थान में राहु है, 8वें स्थान में केतु, दो बातों का एकदम ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट करते समय, डॉक्यूमेंट देते समय, डॉक्यूमेंट साइन करते समय, या फिर आप कोई पीडीसी चेक दे रहे हो तो अपने आने वाले समय का एकदम ध्यान रखें। अच्छे से कॉम्प्लिकेशन समझ लें। यात्राओं में सावधान रहें, गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, रूटीन में सावधान रहें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, सबसे पहले भगवान शिव का पूजन करें, गाय को गुड़ के साथ में रोटी दें, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों के लिए देखें तो मुझे ऐसा लगता है करीब साल भर हो गया, गला सूख गया, ये बताते हुए कि भाई तुम्हारी जन्म कुंडली में लग्न में राहु पड़ा हुआ ये गजब का उलझन देता है। अब सवाल यह है कि क्या राहु केवल उलझन देता है? क्या बिल्कुल नहीं। राहु को अकेले इस तरह से बदनाम करने की हमारी चेष्टा गलत है। राहु आपकी लाइफ में एक एग्जामिनेशन ले रहा है जो आपको बहुत टफ एग्जाम है, और इस टफ एग्जाम को एक ही तरीके से पास किया जा सकता है। एक तो इनोवेशन, दूसरा एक्सपर्टाइजेशन, तीसरा इम्प्रोवाइजेशन और चौथा हाई एफर्ट। यदि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत क्रिएटिव हैं
और एकदम लड़ने वाले हैं, कोई नया सिस्टम लाने वाले हैं, तो ये समझ लो कि राहु जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 1 वर्ष में 300 से ऊपर में रैलियां की बहुत हार्ड, प्रधानमंत्री बन गए। ये राहु की एग्जामिनेशन है। मतलब अब मजे की बात है कि पिछले इलेक्शन में 210 के आसपास में उन्होंने रैलियां की। आप सोचिए कि वही व्यक्ति जिसने अपने प्रधानमंत्री पद की शुरुआत की और जब राहु की दशा थी तो उसने 300 से ऊपर रैलियां की और अब 210। परिणाम बिल्कुल साफ है आपके कि राहु की जब दशाएं चलें तो आपको चाहिए कि आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार रहें, बहुत इनोवेटिव रहें, क्योंकि राहु एक बहुत टेक्निकल प्लेनेट है, चालाक प्लेनेट है। इसके लिए क्या करना चाहिए? सिंपल, आपको हार्डवर्क करना चाहिए, रूटीन ठीक रखना चाहिए, रात नहीं जागना चाहिए, दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, शिव जी को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए, तो दिन बेहतर होगा। तो ये था आज की सभी राशियों का हाल। पंडित जी ने एक एक करके सभी राशियों के बारे में बताया। इसके साथ साथ ये भी बताया कि राशि के अनुसार आज के दिन आपको क्या करना चाहिए और किन किन चीजों को करने से आपको बचना चाहिए। पंडित जी, इन तमाम चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।